मैं वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट हूँ, एक ऐसा बर्तन जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की दिव्य धुनें अपनी अभिव्यक्ति पाती हैं। मैं 27 जनवरी 1756 को ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग में इस दुनिया में आया और जिस क्षण मैंने अपनी पहली सांस ली, संगीत एक जीवन रेखा की तरह मेरी रगों में दौड़ गया। मेरे पिता लियोपोल्ड मोजार्ट ने कम उम्र में ही मेरी विलक्षण प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने मेरी प्रतिभा का पोषण किया और मेरी संगीत शिक्षा का मार्गदर्शन किया। एक बच्चे के रूप में मैंने पूरे यूरोप में भव्य दौरे किए और हार्पसिकोर्ड और वायलिन पर अपनी असाधारण संगीत प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरी रचनाएं, जो बहुत ही कम उम्र में मेरे दिमाग से निकलकर चर्मपत्र पर आने लगी, ने श्रोताओं और संगीतकारों को समान रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपनी पहली सिम्फनी 8 साल की उम्र में लिखी थी और अपना पहला ओपेरा बास्टियन एंड बास्टियन 12 साल की उम्र में लिखा था। इस तरह के कारनामे असाधारण लग सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वे बस मेरी संगीतमय आत्मा का स्वाभाविक प्रवाह थे। मेरे जीवन के कम ज्ञात पहलुओं में से एक शब्द क्रीड़ा और हास्य के प्रति मेरा प्रेम है। मुझे अपने परिवार और दोस्तों के लिए हास्य गीत और चंचल अपमानजनक पत्र लिखने का शौक था। मेरी हास्य की भावना ने मेरे संगीत में भी अपनी जगह बना ली है। म्यूजिकल जोक जैसी रचनाओं में मजाकिया और व्यंग्यात्मक तत्व शामिल हैं, जो उस समय की परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं। मेरा जीवन महान विजय और गहन दुहक के क्षणों से घिरा हुआ था। मैंने खुद को साल्जबर्ग में आर्कबिशप कोलोरेडो की नौकरी में पाया, एक ऐसी स्थिति जिसने मेरी रचनात्मक भावना को दबा दिया। हालांकि कलात्मक स्वतंत्रता के लिए मेरी प्यास मुझे यूरोप के संगीत केंद्र वियना तक ले गई, जहां मैंने अपने कुछ सबसे प्रतिष्ठित कार्यों की रचना की। अपने छोटे से जीवन काल में मैंने सिम्फनी, ओपेरा, चैम्बर संगीत और कोरल रचनाओं सहित एक विशाल और विविध कार्य का निर्माण किया। मेरे ओपेरा जैसे दी मैरिज ऑन फिगारो, डॉन जियोवानी और दी मैजिक फ्लूट उत्कृष्ट कृतियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो जटिल कहानी कहने के साथ उत्कृष्ट धुनों का मिश्रण करते हैं। डी माइनर में मेरा रेक्विम मास मेरी मृत्यु के बाद अधूरा छोड़ दिया गया, एक श्रद्धेय कार्य बन गया है जो मिथक और रहस्य में डूबा हुआ है, जो जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाता है। इतिहास पर मेरा प्रभाव अतुलनीय है। मैंने रूप और अभिव्यक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रीय संगीत परिदृश्य में क्रांति ला दी। मेरी रचनाएं जुनून, शालीनता और तकनीकी प्रतिभा से भरपूर हैं, जो मेरे युग की सीमाओं को पार करती हैं और सदियों से दर्शकों के बीच गूंजती रहती हैं। अपने संगीत के माध्यम से मैंने गहन और चंचल, सुरुचिपूर्ण और भावनात्मक के बीच की खाई को पाट दिया और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के विकास पर एक अमिट छाप छोड़ी। मेरी विरासत न केवल कॉन्सर्ट हॉल और ओपेरा हाउस में, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जीवित है जो मेरी रचनाओं में सांत्वना, खुशी और प्रेरणा पाते हैं। मैं भले ही 5 दिसंबर 1791 को 35 साल की छोटी उम्र में इस दुनिया से चला गया, लेकिन मेरा संगीत मानवता को उस असीम सुंदरता की याद दिलाता है जो मानवीय आत्मा से पैदा हो सकती है। जब तक सुनने के लिए कान और महसूस करने के लिए दिल है, तब तक दैवीय प्रेरणा के क्षणों में मैंने जो धुनें बनाई, वे समय के गलियारों में गूंजती रहेंगी, नश्वर अस्तित्व की सीमाओं को पार करती रहेंगी और पीढ़ियों से आत्माओं को जोड़ती रहेंगी।